हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में बात किया था प्रश्नावली 8B का सवाल नंबर तीसरा का तीसरा वाले की। अब यहाँ पर बात करेंगे तीसरी सवाल की चौथी सवाल। इसमें दिया है 2 tan 30 अंश बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। हम बात कर रहे थे भाई कि इसको डायरेक्ट यदि हल करना हो तो आसान तरीका में इसको हल कर सकते हैं। क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर जो होता है वो tan के फॉर्म में क्या होता है 2 tan थीटा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 tan थीटा बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो किसके बराबर होगा ये tan 2 थीटा के। यानी इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी थीटा का मान 30 अंश 30 गुना के 60, यानी डायरेक्ट tan 60 अंश फाइनल आंसर होगा। लेकिन कक्षा 10 में हमको इस टाइप में पढ़ना नहीं, डायरेक्ट आपको दिया है मान, उस डायरेक्ट मान को रखेंगे भाई। देखते हैं 2 tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 3, टोटल बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा में कड़ी में 3, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। अब डायरेक्टली इसका गुणा करेंगे 2 1 कम 2 बटा कड़ी में 3। अगर इसको लिखना चाहें तो 1 माइनस 1 बटा कड़ी में 3 यदि वो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1 बटा के 3। यानी हम बार बार आपको बताए थे, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यदि कड़ी का गुणा वही संख्या है, मान लीजिए यहाँ पर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 है, यानी कड़ी भी सेम हो और कड़ी के अंदर दिया गया मान भी सेम हो, तो कड़ी क्या हो जाएगी भाई हट जाएगी। स्क्वायर दिया है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3। यदि कोई भी संख्या हो तो उसको बटावन तो आराम से लिख सकते हैं। भिन्न टाइप में हल करते हैं, 2 बटा के कड़ी में 3 बटा में 3 1 कम 3 माइनस 1 1 कम 1 बटा के 3 1 कम 3, यानी फाइनली 2 बटा के कड़ी में 3 टोटल बटा में 3 में से घटाएं कितना मिलेगा 2 बटा के 3। हम आपको भिन्न इस टाइप के बताएं कि जब दो भिन्न दिया हो 1 बटा के 4 और 2 बटा के 4, तो पहला काम 1 बटा 4 को तो वैसे लिखेंगे, लेकिन जैसे इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही गुणा का चिन्ह देंगे तो 4 ऊपर 2 नीचे। अब देखिए 1 बटा 4 के स्थान पर 2 बटा 3, तो इसको विधिवत 2 बटा 3 लिख लेते हैं भाई, 2 बटा कड़ी में 3। जैसे ही गुणा का चिन्ह देंगे तो 2 बटा 4 था, 2 बटा 4 के स्थान में कितना है 2 बटा 3, तो यहाँ पर 4 वाला ऊपर गया तो यहाँ पर 3 वाला ऊपर जाएगा भाई, 3 बटा के 2 फाइनल होगा आपका। तो 2 से 2 काट देंगे, क्या आएगा भाई 3 बटा के कड़ी में 3। और जानते हैं कि 3 को क्या लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 और बटा में कड़ी में 3 हो जाएगा, क्योंकि कड़ी का गुणा यदि कड़ी के अंदर, देखिए कड़ी भी सेम है, कड़ी के अंदर दिया गया मान भी सेम है, तो कड़ी का गुणा कड़ी में करेंगे तो कड़ी हट जाएगी और बराबर किसके होगा 3 के। लेकिन यहाँ माहौल भी बन रहा है कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3, फाइनली क्या होगा भाई कड़ी में 3। बात करते हैं का 60 अंश का मान कितना होता है 1 बटा 2, यहाँ पर आया है कड़ी में 3, तो ऐसे ही नहीं सही है ये। साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 बटा 2, तो ये भी नहीं सही है। और बात करते हैं साइन 30 अंश का मान ये होता है 1 बटा 2, तो ये भी गलत है। तो tan 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3, यानी tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 आया है ना, तो कौन सा विकल्प सही होगा सी वाला आपका फाइनल आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या दिया गया भाई, सवाल नंबर 4 आपको दिया गया है यदि tan a प्लस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, और सवाल में दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, ये वाला कड़ी में 3 यानी tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और दिया tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, और सवाल में पूछा है कि जो a प्लस बी का मान है 90 अंश। सवाल एक बार देख लेते हैं, tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3, यानी और यह पर दिया है 0 अंश। a प्लस बी का जो मान है वो क्या होना चाहिए भाई 0 से बड़ा लेकिन 90 अंश से बराबर और 90 अंश से छोटा, और यहाँ पर a का जो मान होगा वो b से बड़ा होगा और a और b का मान चाहिए। यानी पहला काम इस शर्त को भाई जान लेते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी जो a प्लस बी का मान, पहला काम बताए थे आपको कि यदि जिधर का मुंह खुला हो तीर वाले का उधर वाला मान बड़ा होता है, सीधी सी बात। अब देखिए 0 से तीर इधर मुंह खुला है ना, इसका मतलब 0 से a प्लस बी का मान बड़ा होगा, लेकिन a प्लस बी का जो मान होगा इसका मतलब होता है 90 बराबर, इक्वल का चिन्ह इसको बराबर, यानी जो a प्लस बी का मान होगा 90 अंश के बराबर हो सकता है या फिर 90 अंश से छोटा, क्योंकि मुंह इधर खुला है इसका मतलब 90 अंश बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो a प्लस बी का मान होगा 90 अंश के बराबर और 90 अंश से छोटा होगा। चलते हैं सवाल को हल करते हैं। tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है भाई कड़ी में 3,
तो tan में किस अंश का मान कड़ी में 3 होता है भाई? tan में 60 अंश का मान किसके बराबर होता है? कड़ी में 3। यानी कड़ी में 3 को हम tan 60 अंश लिख सकते हैं। और जानते हैं tan को बोले थे बार बार कि आपको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं भाई? स्पर्शज्या। तो स्पर्शज्या वाला नियम लगाएंगे तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर। और दूसरी सवाल दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/3। और जानते हैं tan में किसका मान 1/3 होता है भाई? 30 अंश का मान। कितना? 30 अंश। यानी 1/3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? tan 30 अंश। स्पर्शज्या वाला नियम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। अब हमको a और b का मान चाहिए। तो यदि a समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ देंगे तो प्लस b और माइनस b कट सकता है और यहाँ से a वाला मान निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यानी इसको क्या लिखेंगे भाई? समीकरण 1 धन समीकरण 2। या तो दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। यानी अगर समीकरण 1 क्या है भाई? a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण 2 क्या है भाई? a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस बी माइनस बी कहानी खत्म। a और a में जोड़ेंगे कितना होगा? 2a बराबर 60 30 90। यानी फाइनली क्या है भाई? 2a बराबर 90 अंश। और गुणांक में ये 2 है तो बटा में आ जाएगा 90 अंश बटा के 2। यानी क्या होगा? a बराबर 45 अंश। a का मान निकला 45 अंश। यदि इसी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान चाहे समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रखें तभी आंसर वहीं आएगा, समीकरण 2 में रखें तभी आंसर वहीं आएगा। तो समीकरण हम मान रहे हैं कि इसको 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 क्या है भाई? a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। a का मान कितना निकला है? 45 अंश। तो a के स्थान पर 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश। अगर हम b बराबर लिखना चाहें तो 60 अंश माइनस 45 और घटा देंगे 60 में से 45, कितना आएगा भाई? 15 अंश। क्लियर? यानी a का मान 15 अंश और b का मान, a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। यानी यहाँ पर सर दिया था ना कि जो a का मान होगा वो b से बड़ा होगा, या फिर दूसरी भाषा में जो b का मान होगा a से छोटा होगा। यानी 45 माइनस क्या होगा भाई? 45 ग्रेटर देन 15 अंश। ये फाइनल a और b का मान। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।